अगर हिम्मत है तो सुनो। आज की कहानी है उस हवेली की जहां जाने की जुर्रत आज तक किसी ने नहीं की, क्योंकि वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। तो अपने कमरे की बत्तियां बुझा दो, हेडफोन लगाओ और तैयार हो जाओ भूतिया हवेली की रात सुनने के लिए। गांव की रातें हमेशा अजीब सी खामोशी में डूबी रहती थी। चारों ओर काली अंधेरी सड़कें, टिमटिमाती लालटेन और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना। ऐसा लगता था मानो हर ओर कोई अनदेखा साया छुपा हो। इस गांव के किनारे एक हवेली थी, इतनी पुरानी कि लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। कहते हैं वहां एक औरत का भूत रहता है जो अपने शिकार को कभी जिंदा वापस नहीं लौटने देता। आरव और मीरा दोनों शहर से आए थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन गांव वालों की बातें सुनकर उनके मन में जिज्ञासा जागी। दोनों ने तय किया कि आज रात वे हवेली में जाकर देखेंगे कि आखिर सच क्या है। जब दोनों हवेली के सामने पहुंचे तो चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। टूटी हुई दीवारों पर जंगली बेलें। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये जगह बहुत डरावनी है। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। डरने की जरूरत नहीं मीरा, ये सब बस कहानियां हैं। आज हम साबित कर देंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी पीछे से एक बुजुर्ग गांव वाला आया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बच्चों, वहां मत जाओ, उसने कांपती आवाज में कहा। वो हवेली तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगी। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को अंदर जाते देखा है, लेकिन कभी किसी को लौटते नहीं देखा। मीरा ने हड़बड़ाकर आरव का हाथ पकड़ लिया। सुना तुमने? शायद हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन आरव जिद्दी था। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा जोर से धकेलते ही चरमराहट की आवाज गूंजी और हवेली के अंदर का अंधेरा उनके सामने खुल गया। ठंडा झोंका बाहर आया, मानो अंदर से किसी ने सांस ली हो। मीरा ने कांपते हुए कहा, क्या तुमने भी महसूस किया? आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन पीछे मुड़ने का अब कोई सवाल नहीं। चलो, दोनों अंदर कदम रखते हैं। चारों ओर टूटा फूटा फर्नीचर, धूल और जाले। ऐसा लग रहा था मानो सालों से कोई यहां नहीं आया हो, लेकिन फिर भी हवा में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अचानक मीरा रुक गई। आरव, वहां देखो, उसने कांपते उंगली से दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, जो आया वो लौटकर नहीं गया। आरव का चेहरा भी पीला पड़ गया। शायद ये किसी ने मजाक में लिखा होगा। मीरा ने डरते हुए सिर हिलाया। नहीं, ये मजाक नहीं हो सकता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवेली और अजीब लगने लगी। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट, टूटी खिड़कियों से आती हवा की सरसराहट और कभी कभी किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज। मीरा कांपते हुए बोली, आरव, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। आरव ने उसे शांत करने की कोशिश की। हम दोनों अकेले हैं यहां, शायद तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन तभी सीढ़ियों पर से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। दोनों ने ऊपर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। मीरा चीख उठी, ये क्या था? आरव ने दांत भींचकर कहा, किसी जानवर का शोर होगा। चुप रहो और मेरे साथ चलो। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर का कमरा अंधेरे से भरा था। अचानक एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। धीमी डरावनी धुन हवा में गूंजने लगी। मीरा ने जोर से आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, ये मजाक नहीं है, यहां कोई है। तभी कमरे के कोने में एक परछाई हिली। लंबा सा काला साया और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मीरा चीख पड़ी, कोई है वहां। आरव ने कांपते हुए कहा, कौन है? सामने आओ। लेकिन परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मीरा रोते हुए बोली, आरव, हम वापस चले प्लीज। आरव की सांसें भी तेज हो गई थीं।
लेकिन उसकी जिद अब भी बरकरार थी। नहीं, अब तो मुझे सच जानना ही होगा। अगर यहाँ सच में कोई आत्मा है तो हमें सच्चाई का सामना करना होगा। तो ये थी भूतिया हवेली की रात की शुरुआत। क्या आरव और मीरा सच में बच पाएंगे या ये हवेली उनकी आखिरी मंजिल बनेगी? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला हिस्सा और भी डरावना होने वाला है।